वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नाउन पार्ट 4। जैसा कि आपने देखा होगा, नाउन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज बच्चों आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ क्या, नाउन पार्ट 4, राइट। नाउन पार्ट 4 को हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो नाउन पार्ट 4 में आज हम शुरू करेंगे बच्चों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? कलेक्टिव नाउन बच्चों, कलेक्टिव नाउन बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाउन। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है। कलेक्टिव जैसा कि जानते हैं, जो कलेक्टिव वर्ड है बच्चों वो किससे बना है? कलेक्शन से बना है। किससे बना है? कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब ही होता है समूह। कलेक्शन से, कलेक्टिव से कलेक्शन, राइट। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ क्या है? ग्रुप हो, एक ग्रुप है। ग्रुप में जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों मान लीजिए कि हमने बोला टीम। अब टीम है, ज्यूरी है, कमेटी है, ये सब क्या है बच्चों? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो जैसे अगर हम टीम वर्ड है बच्चों, हम टीम को यूज करें तो अगर हमने बोला कि टीम हैज वन द मैच, राइट। फिर हमने बोला बच्चों कि टीम आर, फिर हमने बोला बच्चों टीम हैव वन द मैच, राइट। टीम हैव वन द मैच। ये दो सेंटेंस हमने बच्चों आपके सामने लिखा है। पहला क्या है? टीम हैज वन द मैच, और दूसरा है टीम हैव वन द मैच, राइट। अब देखिए, टीम जो है खिलाड़ियों का जो समूह होता है बच्चों, ये क्या है? टीम, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब टीम मैच जीतती है तो हमारा कलेक्टिव एफर्ट काम करता है, यानी सामूहिक प्रयत्न काम करता है। किसी की बॉलिंग, किसी की बैटिंग, किसी की फील्डिंग की वजह से मैच जीतती है, यानी सब खिलाड़ियों का कुछ न कुछ उसमें योगदान रहता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है? कलेक्टिव नाउन जनरली टेक्स, ध्यान रखिएगा बच्चों, कलेक्टिव नाउन जनरली टेक्स सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन प्रायः सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी आएंगी जहाँ पर क्या होगा, हम प्लूरल वर्ब भी लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हम ज्यूरी एक वर्ड ले, सपोज करिए कि ज्यूरी, अगर हम बोलें ज्यूरी, अब जैसे ज्यूरी है बच्चों, ध्यान रखिएगा ये ज्यूरी हमारा सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है, राइट। ज्यूरी का मतलब क्या होता है बच्चों? जजों का समूह, राइट। तो ज्यूरी क्या होती है? अगर सिंगुलर इसके साथ ये कब माना जाएगा? जब यूनाइटेड की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? यूनाइटेड की। और प्लूरल कब यूज होगा? जब हम बात करते हैं किसकी? डिवाइडेड की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? डिवाइडेड की। तब इसको क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। ठीक है। तो ये आपका जैसे यहाँ पर है टीम हैज वन द मैच। अब यहाँ पर कलेक्टिव एफर्ट की बात कर रहा है, इसलिए हमने इसको सिंगुलर माना, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। ठीक है। तो आइए पहले हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं बच्चों, उसके बाद डिफिनीशन के बाद हम आएंगे इसके पॉइंट पर कि क्या इसका कैसे, इससे आपके एग्जाम में कैसे, इसमें स्पॉटिंग एरर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इस पर आएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है ज्यूरी। अब ध्यान रखिएगा, ज्यूरी को आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ज्यूरी को आप इसको ज्यूरी आपने जैसे ये प्लूरल नहीं लिखोगे, ये सिंगुलर में भी यूज होगा, ये सिंगुलर में भी यूज होगा और प्लूरल में भी यूज होगा, लेकिन ज्यूरी को कभी भी आप ज्यूरीज यूज नहीं करोगे, अर्थात इसमें यस ईएस का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो।
तो क्या है, अ कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर। तो आइए डिफिनीशन पर, डिफिनीशन क्या है बच्चों, पहले डिफिनीशन हम लिखते हैं, उसके बाद फिर आते हैं एग्जाम्पल पर। क्या है डिफिनीशन बच्चों, देखिए, अ कलेक्टिव noun is the word used for a group of persons, things or animals, राइट। क्या है बच्चों इसकी डिफिनीशन, अ कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स। जैसे यहाँ पर बच्चों अगर हम एग्जाम्पल दें, टीम, अब टीम खिलाड़ियों का समूह है, ज्यूरी क्या है, जजों का समूह है, कमेटी, फैमिली, ये सब क्या है बच्चों, ये सब आपका क्या है, इत्यादि एक्सेट्रा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो अ कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और एनिमल्स, राइट। अब आइए कलेक्टिव नाउन को हम थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं कि इसको हम कैसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, कब ये सिंगुलर होगा और कब ये प्लूरल यूज हो जाता है। आइए हम इस बात को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन को बच्चों इस तरह से, कलेक्टिव नाउन को आप लोग इस तरह से इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे। कैसे बच्चों, देखिए, अब फिर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कलेक्टिव नाउन, राइट। कलेक्टिव नाउन को इस तरह से डिवाइड करेंगे हम बच्चों। क्या है, पहला है बच्चों नाउन ऑफ कलेक्शन, और दूसरा है बच्चों नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। राइट। नाउन ऑफ कलेक्शन जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, नाउन ऑफ कलेक्शन जो होता है हमारा, इट डिनोट्स वन अनडिवाइडेड होल। इट डिनोट्स बच्चों वन अनडिवाइडेड होल, मतलब इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और ये क्या होता है, ये क्या डिनोट करता है बच्चों, इट डिनोट्स इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप्स। राइट, यहाँ पर समझने वाली बात है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेम ऑफ कलेक्शन का मतलब क्या है कि जब हम समूह की बात करते हैं, यानी हम यूनिटी की बात करते हैं। नेम ऑफ कलेक्शन का यहाँ पर मतलब ये है बच्चों कि जब हम किसकी बात करते हैं,
यूनाइटेड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? यूनाइटेड यानी यूनिट की हम बात करते हैं। और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? जब हम डिवाइडेड की बात करते हैं। किसकी बच्चों? डिवाइडेड। जब हम डिवाइडेड की बात करते हैं, डिवाइडेड का मतलब जब हम अलग अलग बात करते हैं बच्चों, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाउन ऑफ कलेक्शन क्या होता है बच्चों? नाउन ऑफ कलेक्शन यूनाइटेड यानी यूनिटी की बात करता है। ये अलग अलग नहीं होता है, एक समूह में होता है। नाउन ऑफ कलेक्शन आपका क्या होता है बच्चों? एक समूह में होता है। और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड जो होता है वो डिवाइडेड होता है। यानी इट, देखिए यहाँ पर नाउन ऑफ कलेक्शन क्या है? इट डिनोट्स वन, यानी सब समूह एक की बात करता है। इट डिनोट्स वन अनडिवाइडेड होल, मतलब कि अनडिवाइडेड, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। समूह की बात ये करता है नाउन ऑफ कलेक्शन। और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या करता है? डिवाइडेड की बात करता है, यूनाइटेड की बात ये नहीं करता है। यानी इट डिनोट्स इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर इंडिविजुअल का मतलब ये क्या बात करता है? अलग अलग बात करता है। इंडिविजुअल का मतलब ये क्या? अलग अलग बात करता है। इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप में क्या करता है? अलग अलग बात करता है। इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप्स, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप्स की ये बात करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कैसे इसको समझे कि नाउन ऑफ कलेक्शन, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, तो पहले नाउन ऑफ कलेक्शन के लिए आप थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिखिए। नाउन ऑफ कलेक्शन, नाउन ऑफ कलेक्शन का पॉइंट है बच्चों कुछ, इसमें क्या है लिखिए थोड़ा सा, इसमें क्या है पॉइंट नाउन ऑफ कलेक्शन में? इसको नाउन ऑफ कलेक्शन में क्या है बच्चों? इसमें कुछ नोट है, उसको लिखने की ज़रूरत है। नोट क्या है? नोट है बच्चों, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये क्या लेता है बच्चों? सिंगुलर वर्ब लेता है, राइट। इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। नंबर 2, इट टेक्स सिंगुलर प्रोनाउन। प्रोनाउन भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। ठीक है, और इसका क्या रोल है बच्चों? ये क्या है? इसमें नोट लिखिए बच्चों, इसमें क्या है? इसमें नोट लिखिए थोड़ा सा, इट टेक्स प्लूरल वर्ब, राइट। नंबर 2, इट टेक्स प्लूरल प्रोनाउन। प्रोनाउन भी क्या लेता है? प्लूरल लेता है। ठीक है, तो नाउन ऑफ कलेक्शन जो होता है बच्चों, ये यूनिटी को दर्शाता है। नाउन ऑफ कलेक्शन का मतलब एक समूह होता है, यानी ये जब भी बात करेगा बच्चों, ये किसकी बात करेगा? ये हमेशा बात करेगा यूनाइटेड का। नाउन ऑफ कलेक्शन किसकी बात करेगा? यूनाइटेड की बात करेगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हमेशा किसकी बात करता है? डिवाइडेड की बात करता है, राइट। किसकी बात करता है? डिवाइडेड की बात करता है। आइए अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों। देखिए एग्जाम्पल हमने लिया, अब एग्जाम्पल से ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे हमने बोला कि इंडियन टीम इज प्लेइंग वेल अगेंस्ट इंग्लैंड, राइट। इंडियन टीम इज प्लेइंग वेल अगेंस्ट इंग्लैंड। और दूसरा एग्जाम्पल बच्चों हमने इस तरह लिया, दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि इंडियन टीम आर गोइंग टू देयर
होम्स, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो टीम है, ये टीम हमारा क्या है बच्चों, कलेक्टिव नाउन है। ये टीम हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब देखिए एक जगह हम यहाँ पर बच्चों, एक जगह हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम इज ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम आर ले रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस जो हमने लिया है बच्चों, इंडियन टीम इज प्लेइंग वेल अगेंस्ट इंग्लैंड। भारतीय टीम जो है इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेल रही है, यानी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो यानी सबका कलेक्टिव एफर्ट, सबका सामूहिक प्रयत्न यहाँ पर काम कर रहा, कलेक्टिव एफर्ट यहाँ पर काम कर रहा है बच्चों। सब एक होकर, किसी की बॉलिंग, किसी की बैटिंग, किसी की फील्डिंग की वजह से क्या हो रही, टीम अच्छा खेल रही, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, राइट। तो यहाँ पर देखिए यूनिटी की हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम यूनिटी की बात कर रहे हैं, यानी यूनाइटेड की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यूनाइटेड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लिए हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि इंडियन टीम आर गोइंग टू देयर होम्स, भारतीय टीम अपने अपने कहाँ जा रही, घरों को जा रही है। तो इसका मतलब सब अलग अलग जा रहे हैं, वो अपने घर को जा रहे हैं, वो अपने घर को जा रहे हैं, वो अपने घर को जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर अलग अलग, यानी यहाँ पर हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बच्चों, इंडिविजुअली। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, प्लूरल वर्ब यूज किया। बोलिए बच्चों, तो कलेक्टिव नाउन दोनों तरीके से यूज हो सकता है। अगर कलेक्शन समूह का बोध होगा तो उस यूनाइटेड का बोध होगा, तब हम उसको क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। अगर डिवाइडेड की बात होगी तब क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल इस तरह से लिख रहे हैं बच्चों, हमने लिखा इस तरह से, नंबर 3 एग्जाम्पल हमने इस तरह से लिखा कि द फैमिली इज ऑन द टूर, ठीक है। इसके बाद फिर हमने लिखा, दोबारा हमने क्या लिखा बच्चों, द फैमिली आर ऑन द टूर, ठीक है। अब देखिए 2 एग्जाम्पल हमने लिखा, द फैमिली इज ऑन द टूर, द फैमिली आर ऑन द टूर। अब यहाँ पर मतलब ये है कि जो फैमिली के सारे लोग हैं वो एक साथ टूर पर गए हैं। द फैमिली इज ऑन द टूर, पूरी की पूरी फैमिली है, ठीक है। यहाँ पर यानी यूनाइटेड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, यूनिटी की बात कर रहा है, यानी ये यूनाइटेड की बात कर रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर कह रहा है द फैमिली आर ऑन द टूर, इसका मतलब फैमिली के कुछ लोग कहीं और गए हैं, कुछ लोग कहीं और गए हैं, कुछ लोग कहीं और गए हैं। इसका मतलब अलग अलग बात कर रहा है। यहाँ पर यूनाइटेड, यूनिटी की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर, और यहाँ पर ये सिंगुलर हुआ। लेकिन यहाँ पर फैमिली के कुछ लोग कहीं और गए हैं, कुछ लोग कहीं और गए हैं, कुछ लोग कहीं और गए हैं, इसका मतलब ये प्लूरल हो गया। अब इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ, ये कहने का मतलब है। तो कलेक्टिव नाउन कैन यूज सिंगुलर आर प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द वे दे आर यूज इन द कंटेक्स्ट व्हेन यूनिट इज इम्प्लाइड। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि व्हेन यूनिट इज इम्प्लाइड, व्हेन यूनिट इज इम्प्लाइड, singular verb is correct, singular verb is correct, and when members are considered, and when members are considered, comma, plural verb is correct। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। व्हेन यूनिट इज एम्प्लॉयड कहने का मतलब कि अगर हम यूनिट की बात करेंगे बच्चों तो ये क्या होगा, व्हेन यूनिट इज इम्प्लाइड सिंगुलर वर्ब इज करेक्ट, तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का सही होगा। एंड व्हेन मेंबर्स आर कंसीडर्ड तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब इज
करेक्ट। तो जहाँ पर मेंबर्स, व्हेन मेंबर्स आर कंसीडर, मेंबर्स का मतलब यहाँ पर बच्चों जब अलग अलग हम बात करेंगे तब प्लूरल वर्ब क्या होगा, तब ये प्लूरल वर्ब लेगा जो है। ठीक है, अब आइए एक दो एग्जाम्पल अभी हम और देंगे, एक दो एग्जाम्पल इसमें और देख लीजिए बच्चों। क्या है कि अगर हम इसको इस तरह से बोलें, हमने बोला बच्चों यहाँ पर ज्यूरी, ज्यूरी इज गिविंग, ज्यूरी इज गिविंग इट्स verdict, verdict today, ज्यूरी इज गिविंग इट्स वर्डिक्ट टुडे। ज्यूरी का मतलब जजों का समूह, ज्यूरी इज गिविंग इट्स वर्डिक्ट टुडे। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा ज्यूरी आर टेकिंग देयर सीट्स, राइट। अब देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, ज्यूरी इज गिविंग इट्स वर्डिक्ट टुडे, उसके बाद ज्यूरी आर टेकिंग देयर सीट्स। यहाँ पर ज्यूरी क्या है, ज्यूरी आज अपना क्या कर रही है, फैसला दे रही है। वर्डिक्ट का मतलब न्याय या फैसला, तो ज्यूरी इज गिविंग इट्स वर्डिक्ट टुडे, यहाँ पर कलेक्शन का बोध हो रहा, समूह की बात हो रहा है बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पर इसको सिंगुलर माना, इसके साथ सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ज्यूरी आर टेकिंग देयर सीट, ज्यूरी अपना क्या ले रही है, सीट ले रही है, यानी अलग अलग हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इसको प्लूरल माना और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया एंड प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया। ठीक है, और ये सेंटेंस बच्चों गलत कब होगा, जैसे जब एक सेंटेंस में आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग कर दोगे। एक ही सेंटेंस में बच्चों अगर आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग करोगे तब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर ये ऊपर जो सेंटेंस लिखा है बच्चों, इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख दें कि ज्यूरी इज गिविंग देयर वर्डिक्ट टुडे, ज्यूरी इज गिविंग इट्स वर्डिक्ट टुडे, या फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसी सेंटेंस को हमने ऐसे लिख दिया कि ज्यूरी आर गिविंग इट्स वर्डिक्ट टुडे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ज्यूरी को सिंगुलर माना, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन रख दिया। अब ये गलत हो गया क्योंकि सेम सेंटेंस में, यानी एक ही सेंटेंस में बच्चों सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग नहीं करोगे। एक बार सिंगुलर मानोगे तो सिंगुलर मानते हुए चले जाओगे और एक बार प्लूरल मानोगे तो प्लूरल मानते हुए चले जाओगे। सेम सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग नहीं करोगे, जैसा कि आपने यहाँ पर किया, सिंगुलर उसके बाद यहाँ पर प्लूरल कर दिया। अब ये गलत हो गया। इसी तरह आप का ये जो एग्जाम्पल है बच्चों, इसमें भी है, ये प्लूरल माना, इसके साथ प्लूरल वर्ब, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सिंगुलर का प्रयोग कर दिया। अब ये भी गलत हो गया क्योंकि प्लूरल सिंगुलर यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करोगे। एक बार सिंगुलर मानोगे बच्चों तो सिंगुलर मानते हुए चले जाओगे, अगर प्लूरल मानोगे तो प्लूरल मानते हुए चले जाओगे। इसलिए ये दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस आपका क्या है, ये गलत है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो व्हेन यूनिट इज इम्प्लाइड सिंगुलर वर्ब इज करेक्ट एंड व्हेन मेंबर्स आर कंसीडर्ड प्लूरल वर्ब इज करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो ज्यूरी होता है, ये ज्यूरी अपने आप में क्या है, ये सिंगुलर भी है बच्चों और प्लूरल भी है। ठीक है, सिंगुलर तब होगा जब हम यूनिटी की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, यानी यूनाइटेड की बात करेंगे, राइट। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है बच्चों, जब यूनिटी की बात करता है तब ये सिंगुलर होता है।
यूनाइटेड की बात करता है तब ये सिंगुलर होता है, और जब ये डिवाइडेड की बात करता है यानी अलग अलग इंडिविजुअली बात करता है, अलग अलग मेंबर्स कंसीडर होते हैं जब, तब ये प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए कुछ इसमें कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं स्पॉटिंग एरर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इस पर बच्चों थोड़ा सा ये भी देखिए। स्पॉटिंग एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स में क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन एसएससी में पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, द कमेटी करके क्वेश्चन दिया था बच्चों। क्वेश्चन था द ज्यूरी है, क्वेश्चन क्या था बच्चों, द ज्यूरी हैव डिसाइडेड, the jury have decided the case and give its decision. इसके बाद है आपका नो एरर। ठीक है बच्चों, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये आपका डी ऑप्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों इस तरह से है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द कमेटी, या इसको ऐसे कर सकते हैं, the management committee was divided there was divided in their opinion। इसके बाद है बच्चों नो एरर। राइट, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। राइट, ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आए हुए हैं आपके एग्जाम में। ये एसएससी में आया है बच्चों, और दूसरा क्वेश्चन ये सीपीओएसआई में आया हुआ है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम। तो क्या है पहला क्वेश्चन, द ज्यूरी हैव डिसाइडेड द केस एंड गिव इट्स डिसीजन। लिखा है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा DECISION, ये डिसीजन लिखा है। द ज्यूरी हैव डिसाइडेड द केस एंड गिव इट्स डिसीजन। राइट, तो अब देखिए, ज्यूरी हैव डिसाइडेड द केस एंड गिव इट्स डिसीजन। यहाँ आप देखिए सिंगुलर रख रहा है प्रोनाउन, तो यानी ज्यूरी हैव डिसाइडेड, यहाँ पर डिवाइडेड की बात तो कर नहीं रहा है, तो ज्यूरी को क्या माना जाएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पर हैव के स्थान पर क्या कर दोगे बच्चों, हैज कर दोगे, तब ये सही हो जाएगा, क्योंकि आगे देखिए इट्स लगा हुआ है। राइट, क्या लगा है, इट्स लगा हुआ है। तो क्या होगा, द ज्यूरी हैज डिसाइडेड द केस एंड गिव इट्स डिसीजन। यानी हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन गलत है, हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग करोगे। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, कलेक्टिव नाउन जनरली टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये दिमाग में पहली बात तो बैठा लीजिए कि कलेक्टिव नाउन जनरली टेक्स सिंगुलर वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब ही लेता है। लेकिन जब हम मेंबर्स की बात करते हैं, यानी अलग अलग,
जब हम इंडिविजुअली बात करते हैं तब ये क्या हो जाता है, तब ये प्लूरल होता है। जब ये यूनिटी को दर्शाएगा तब ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन जब ये अलग अलग मेंबर्स की बात करेगा तब ये प्लूरल हो जाता है। यानी जहाँ पर यूनाइटेड होगा तब वो सिंगुलर होगा, जहाँ पर डिवाइडेड की बात करेंगे तब वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा कलेक्टिव नाउन में क्या है, जहाँ पर ग्रुप की हम बात करते हैं, समूह की बात करते हैं, एक कलेक्टिव एफर्ट की बात करते हैं, एक सामूहिक प्रयत्न की बात करते हैं, एक ग्रुप की बात करते हैं, तब वो सिंगुलर होता है। लेकिन अगर ग्रुप में अलग अलग हम बात करेंगे, इंडिविजुअली बात करने लगते हैं, तब वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है। जैसे अभी हमने दिया था कि इंडियन टीम इज प्लेइंग वेल अगेंस्ट इंग्लैंड, भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेल रही है, वहाँ पर कलेक्टिव एफर्ट की हमने बात किया। उसके बाद फिर हमने बोला था दूसरा एग्जाम्पल, इंडियन टीम आर गोइंग टू देयर होम्स, भारतीय टीम अपने अपने घरों को जा रही है। इसका मतलब क्या है, सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं, सब एक ही घर में नहीं घुसेंगे, सब अलग अलग जाएंगे। तो इंडिविजुअली हो गया, यानी इंडिविजुअली की बात कर रहे हैं इसलिए वो प्लूरल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, द मैनेजमेंट कमेटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द मैनेजमेंट कमेटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों डिवाइडेड की बात कर रहा है, डिवाइडेड की बात कर रहा है। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन में ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव नाउन जो होता है बच्चों, जब ये यूनाइटेड की बात करता है बच्चों, किसकी बात करता है, यूनाइटेड की बात करता है, तब ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। और जब ये डिवाइडेड की बात करता है, डिवाइडेड की बात करता है बच्चों, तब ये क्या होता है, प्लूरल होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डिवाइडेड की बात कर रहा है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर जो वाज है, वाज के स्थान पर वर का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर वाज के स्थान पर क्या आएगा बच्चों, वर का प्रयोग होगा। यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ पर वाज के स्थान पर क्या होगा, वर का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों। तो ये है कलेक्टिव नाउन आपका, ये सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। जब हम यूनाइटेड की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी की बात जब हम करेंगे तब ये सिंगुलर, जब डिवाइडेड की बात करेंगे तब ये क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है बच्चों। ये 2 क्वेश्चन भी आया है जो आपके एग्जाम में, मैंने इसको दिखाया भी। ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे बच्चों। जय हिंद।